हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल देश से परदेश तक में। और मैं आज आपको लेके आ गई हूँ थॉमस जेफरसन हाई स्कूल में। ये यूएस के टॉप स्कूलों में से एक है। और यहाँ पे आज है साइंस फेयर जो पब्लिक के लिए ओपन होता है। आप आके रजिस्ट्रेशन करवा के आ सकते हैं देखने। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि यूएस के नंबर 1 स्कूल कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हैप्पी वाला ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्ते कहते हुए। कौन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं। आशा करती हूँ कि पार्किंग जल्दी मिल जाए। तो ये वाला ब्लॉग फिर से हम शुरू करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार और मेरी प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्ते कहते हुए। तो चलिए शुक्र है हमें घुसते ही पार्किंग मिल चुकी है और गाड़ी पार्क करके हम उतर चुके हैं। और ये है आदि जी फुल रेडी साइंस फेयर के लिए। और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां हैं। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी घूम रही है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और सारे पेरेंट्स देखिए अपने बच्चों को लाए हैं यहाँ पे दिखाने, क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे कि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे टॉप से टॉप स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। तो यूएस के जो सबसे टॉप हाई स्कूल्स हैं यूएस में, जो सिस्टम है पढ़ाई का वो ये है कि यहाँ पे 3 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल, जो शुरू होता है आपका समझ लीजिए किंडर गार्डन से। 5 साल से शुरू होता है, उसमें किंडर गार्डन में जाता है बच्चा, फिर फर्स्ट क्लास में आता है 6 साल में, और फिर वो चलता है 6th ग्रेड तक। फिर 6th ग्रेड के बाद बच्चा जाता है मिडिल स्कूल में। 7 और 8th ग्रेड जो होता है वो पढ़ता है मिडिल स्कूल में। फिर 9, 10, 11, 12 होता है हाई स्कूल, वो अलग स्कूल होता है। तो 3 अलग अलग स्कूल में बच्चों को जाना पड़ता है एज वाइज, क्लास वाइज। तो यहाँ पे अभी जिस स्कूल में अब आए हैं ये है हाई स्कूल। तो यहाँ पे 9 से लेके 12 तक पढ़ाई होती है। देखिए कितनी कार्स आ रही हैं, इतनी पार्किंग की प्रॉब्लम थी आज। बहुत सारे लोग आए थे अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके दिखाने। और मैं आपको बताऊंगी कि यूएस में कैसे होता है एडमिशन, और इस स्कूल में एडमिशन मिलने का क्या रूल है, क्या सिस्टम है, सब कुछ बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के अंत तक। और ये देखिए बात करते करते हम आ गए हैं खूबसूरत से एंट्रेंस पे। कितना अच्छा एंट्रेंस है, देखिए मैं तो बस देखते ही रह गई। लग रहा था घुसते हुए कि हाँ यूएस के नंबर 1 स्कूल में घुस रहे हैं भाई। इतना अच्छा एंट्रेंस था इसका, बहुत ही शानदार एंट्रेंस था। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ना, मतलब मैंशन जैसा, क्या बोलते हैं उसको, जैसे राजा का घर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और ये देखिए आ गए हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे। या देखिए फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 5 दिन का इन लोगों ने रखा था ये फेयर। क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना, तो ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आपको टाइम स्लॉट लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करके, और फिर आपको एंट्रेंस मिलेगा। तो हम लोगों ने ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर लिया था और फिर हम आए थे यहाँ पे। भीड़ तो थी लेकिन यहाँ पे काफ़ी सिस्टमेटिक होता है सब कुछ, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये घुसते ही देखिए सारे बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट लेके और एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया है। ये देखिए मेक योर ओन वायरस, तो ये वायरस के ऊपर कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और सारे बच्चे जो है यहाँ पे ये 9 से 12 ग्रेड के हैं, मतलब 9 क्लास से लेके 12 क्लास तक। और यहाँ पे भी देखिए कितने सारे ट्रॉफीज़ थे, मैं तो देखते ही रह गई। बाप रे बाप, मतलब इतने सारे ट्रॉफीज़ जीते हैं इन लोगों ने, मतलब क्या बोलूँ मैं। मैंने इतनी सारी ट्रॉफीज़ एक साथ किसी स्कूल में आज तक अभी तक यूएस में नहीं देखा है। हाँ यूएस में सारे स्कूल में ही ट्रॉफीज़ होते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन इतने सारे नहीं, अभी तक नहीं है। पहला टाइम था मेरा, तो हम लोग तो सब कुछ छोड़ के पहले ट्रॉफीज़ ही देखने लगे कि किस किस चीज़ में मिला है। तो ये देखिए यहाँ पे टेनिस में मिला है इन लोगों को, और स्विमिंग में मिला था, फिर रनिंग। यहाँ पे ना यूएस में स्पोर्ट्स का बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आप अच्छे एथलीट हैं
तो आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे अच्छे स्कूल्स में वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रन, ये किस चीज़ का है, सॉरी मुझे भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक ये सॉकर, अच्छा सॉकर मतलब यहाँ पे यूएस में फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं। हाँ यहाँ पे उल्टा है, हम लोग जिसको फुटबॉल बोलते हैं ये लोग उसको सॉकर बोलते हैं। और जो अमेरिकन फुटबॉल है वो अलग है, वो हाथ से खेला जाता है बॉल को लेके। थोड़ा बहुत रग्बी, अगर आपको पता है रग्बी जो गेम होता है, रग्बी टाइप का जो गेम है उसको बोलते हैं ये लोग अमेरिकन फुटबॉल। और जो फुटबॉल है जो हम लोग इंडिया में फुटबॉल बोलते हैं वो इन लोगों के लिए सॉकर है। तो ये देखिए इनको बहुत सारा डिबेट और क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग और सॉकर, टेनिस, बैडमिंटन, रन और हर चीज़ में हर क्षेत्र में इनको बहुत सारा गिफ्ट्स बोलियो मैं, कप्स मिले हैं। तो मैं तो बस देखते ही रह गई कि इतने सारे कप्स थे इनके पास। देखिए बहुत बहुत सारे। और देखिए यहाँ पे एक स्कोर बोर्ड भी था कप्स के साथ, इसमें सारा फील्ड रिकॉर्ड था, मतलब किसने कितना हाई स्कोर कर रखा है, हाईएस्ट स्कोर क्या है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्समैन का, वो सारा यहाँ पे स्टूडेंट्स का लिखा हुआ था, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो आए या नेक्स्ट स्टूडेंट का ग्रुप जो आए उसको पता रहे कि उसको अगर ब्रेक करना है रिकॉर्ड तो क्या टाइमिंग है या क्या लेंथ है, क्या डिस्टेंस कवर किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको इजी होगा अपना गोल सेट करने में। तो ये देखने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये गेम था। तो ये गेम क्या था कि यहाँ पे देखिए पर्चियाँ रखी हुई है वाइट पेपर पे, यहाँ पे ना कुछ कलर्स के नाम लिखे हुए हैं। मतलब देखिए कहीं ब्लू कलर से लिखा हुआ है ग्रीन और ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ब्लू। लेकिन आप जब पढ़ेंगे, सिस्टम ये था कि आपको पढ़ना है, आप किसी भी तरह पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना क्या है कि आप, मतलब लिखा हुआ है स्पेलिंग में ग्रीन, GREEN ग्रीन, लेकिन वो लिखा हुआ है ब्लू कलर से, इंक जो है वो ब्लू है। तो आपको देख के ग्रीन पढ़ना नहीं है, आपको वो ब्लू जो कलर है इंडिकेट कर रहा है वो पढ़ना है कि किस कलर से लिखा गया है। तो ये बोल रहे थे वो लोग कि ब्रेन का एक्टिविटी कैसा होता है, वही एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चों को कि देखो जो आप जो देखते हो ना, आप वही ब्रेन पढ़ता है, उसको ब्रेन सेग्रीगेट नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी जब पढ़ने गए ना, तो हम लोग भी पढ़ने के टाइम जो ग्रीन लिखा हुआ है हम लोग ग्रीन ही पढ़ रहे हैं, हम लोग उसको ग्रीन का जो कलर है इंक ब्लू वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था। फिर यहाँ पे एक नासा का भी उन्होंने बनाया था, जो स्पेस स्टेशन होता है। फिर यहाँ पे देखिए रोबोटिक्स का एक डिपार्टमेंट था। यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे इंडियन किड्स थे यहाँ पे, बहुत सारे इंडियन बच्चे थे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। और देखिए ये जो रोबोट है ना, वो इन 2 इंडियन बच्चों ने बनाया है, ये जो चला रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर रोबोट बनाया है इन लोगों ने, कि ये ऐसे कलेक्ट करके और ले जाके ऐसे जो चीज़ें हैं कलेक्ट करके ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखेगा। तो मुझे देख के बहुत एज अ इंडियन बहुत प्राउड फील हुआ कि विदेश के अंदर भी हमारे बच्चे, हमारा जो जीन्स है, हमारे जो विद्या है वो इतना ग्रो हो रहा है और बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे चांस मिलना बहुत बहुत हार्ड होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ कि इतने सारे इंडियन बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा था, ये रोबोट सब देख रहे थे आके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। गुड, हेलो, और ये आदि जी कुछ बुक्स ले आए थे, वहाँ पे वो लोग बच्चों को बुक्स भी दे रहे थे नासा के ऊपर और स्टिकर्स दे रहे थे। यूएस का ये सिस्टम बहुत अच्छा है, वो लोग ना बच्चों को इंटरेस्ट ग्रो करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़ोर ज़बरदस्ती पढ़ना ही है, देखना ही है, समझना ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स थे, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, इतने सारे बच्चे प्रोजेक्ट्स लेके आए थे, लेकिन सारे बच्चे अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से अटेंड कर रहे थे, जो भी जिसको इंटरेस्ट है।
तो यहाँ पे और एक देखिए इंटरेस्टिंग चल रहा था कि एयर प्रेशर कैसे फ़्लाइट्स और यूएफओज़ और जो भी है एविएशन रिलेटेड जो भी है उड़ता है वो कैसे उड़ता है, हाउ दे बैलेंस, हाउ दे मैनेज टू फ्लाई। तो यहाँ पे कितनी इजी तरीके से बच्चों को ना अपने हाथों से वो लोग प्रोजेक्ट करवा रहे थे कि आप लोग खुद बनाइए और बना के उड़ाइए और फिर समझिए कि कैसे प्रेशर, एयर प्रेशर कैसे हेल्प करता है फ़्लाइट्स को चढ़ने में उतरने में, या कैसे उड़ता है, इंजीनियरिंग जो है उसके पीछे एयर प्रेशर का वो समझा रहे थे। तो यहाँ पे ये सब बहुत अच्छा होता है, ये लोग ना मतलब ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप बनाइए, अगर आपको पसंद नहीं आता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है तो आप किसी और बूथ पे जाइए, कुछ और कीजिए। तो इस तरह से ना बच्चों को भी पता लगता है, पेरेंट्स को भी पता लगता है कि बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या बच्चे भी समझ पाते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट ग्रो भी होता है नई तरीके से, नई चीज़ों को जानने का इंटरेस्ट ग्रो भी करता है। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, इसीलिए शायद बोलते हैं लोग, मतलब मैं जब इंडिया जाती हूँ तो लोग बोलते हैं यार वहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है, पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूँगी प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। वो मैं आपको कभी बताऊँगी कि आदि की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, कैसे पढ़ता है वो। तो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर नहीं है ये नहीं बोलूँगी, लेकिन सिस्टमेटिक है। अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं सिखाते हैं, बच्चों को अपने कैपेसिटी वाइज सिखाते हैं, बताते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है, तुम क्यों नहीं बना पा रहे हो, या तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो कर रहा है तुम नहीं क्यों कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं है। कम कंपटीशन है लेकिन हेल्दी कंपटीशन है। टीचर्स कभी नहीं कंपेयर करती हैं। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि क्लास टेस्ट में किस बच्चे को कितना मिला ये भी टीचर कभी किसी के सामने नहीं बताती हैं, या मतलब वो कोई डिस्कशन नहीं होता है। जो अच्छा करता है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, जिसका थोड़ा ख़राब हुआ है उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, उसको भी इनकरेज करती है कि ठीक है इस बार तुम्हारा गड़बड़ हुआ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर अच्छा होगा। और ये आदि ने देखिए बनाया था, तो देखिए उसको कितने अच्छे तरह से उन्होंने उड़ा के वो बताया कि देखो तुमने थोड़ा हेवी बना दिया है, अब नहीं उड़ रहा था तो इसको हल्का करो। तो फिर आदि ने जब उसको थोड़ा हल्का किया तो देखिए वो फिर कितना सुंदर से उड़ रहा है। तो दिस इज़ द थिंग, ये आप बच्चों को बोल के नहीं समझा सकते, ये प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है। तो जो मैं बोल रही थी हाँ यहाँ पे बहुत सारे बूथ्स थे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम बात करते करते बीच बीच में बता दूंगी कि यहाँ पे सिस्टम क्या है एडमिशन का। तो आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका का नंबर 1 स्कूल है, तो कितना प्रेशर हो सकता है यहाँ पे एडमिशन मिलना, और कितना टफ हो सकता है। और आप समझ ही सकते हैं कि डेफ़िनेटली यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके आईक्यू लेवल्स बहुत हाई हैं। देखिए यहाँ पे भी एक इंडियन गर्ल थी, वो उसने भी कुछ प्रोजेक्ट बनाया था स्विच के ऊपर। ये प्रोजेक्ट क्या था इन लोगों का, ये लोग बच्चों को समझा रहे थे कि घर पे स्विच कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो होती है। तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के ये लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि देखो ऐसे ऑन ऑफ करते हो तुम लोग, और ऐसे सर्किट जो है होता है ऐसे काम करता है, ऐसे फ़्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर तरीके से, सिंपल तरीके से बच्चों को बता रहे थे। तो हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि यहाँ पे आपको यूएस में ना एक सिस्टम है कि आप जो घर जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका एड्रेस होता है, वहाँ के आसपास में ना स्कूल्स होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपके घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी स्कूल हैं, हर घर के रेडियस में एक एलिमेंट्री स्कूल, एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल होता है। तो अगर आपके घर के एरिया में जो भी स्कूल है तो वो स्कूल आपके बच्चों को एडमिशन ज़रूर देगा। वहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह का झंझट नहीं है इंडिया की तरह। तो इस स्कूल में सिस्टम ये है कि अगर आप इस स्कूल के रेडियस में रहते भी हैं, अगर आपका घर के 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के रेडियस में ये स्कूल आता भी है, फिर भी आपको ये स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनका सिस्टम अलग है। और देखिए ये भी एक इंडियन थी, इसने भी प्रोजेक्ट बनाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के इतने सारे इंडियन बच्चों को यूएस के नंबर 1 स्कूल में देख के। हाँ, तो मैं जो बता रही थी, तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोग सिलेक्ट करते हैं खुद से। क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि आप
वो आपको रिज़ल्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। मतलब समझ लीजिए आपका जो मिडिल स्कूल का रिज़ल्ट है और हाई स्कूल का रिज़ल्ट है वो ये लोग देखते हैं, और वहाँ से ये लोग सिलेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग ही आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को हमने सिलेक्ट किया है हमारे स्कूल के लिए, तो आप क्या डालना चाहते हैं। वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तभी आप दे सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी स्कूल के जो जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहीं पे रख सकते हैं। तो अगर आपने कहा कि हाँ हम ऑब्वियसली हम वहाँ पे भर्ती करना चाहते हैं, तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम है इन लोगों का कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि ये स्कूल आपके घर से अगर 25 किलोमीटर दूर है तो ये लोग बस भेजेंगे कि आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसी स्कूल में जाएगा, और वहाँ से ये लोग बस भेज के जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उस स्कूल से इस स्कूल के लिए, वो इस स्कूल में जाके उन बच्चों को पिक करके ले आएंगे। मतलब आपको कुछ भी हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे और एक से ये लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों को हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताया जा रहा था लूडो के गेम से, कि आप लूडो के गेम में आपने जितना भी आया स्कोर, अगर आपका जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, तो अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर यू आर स्टडिंग गुड तो आप ऊपर जाओगे, अगर आप वहाँ पे आ रहे हो। अगर आप जंक फूड के जो जहाँ पे समझ लीजिए आप नंबर 20 पे पहुँचा और वहाँ पे लिखा है यू आर ईटिंग जंक फूड, तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे सांप खा जाता है ना सांप सीढ़ी में, वैसे ही आप नीचे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जंक फूड खा रहे हो, तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप नीचे आ रहे हो। तो कितनी कितनी अच्छी तरीके से बच्चों को हेल्दी हैबिट्स और बुरी आदतों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ये गेम बनाया गया है, ताकि बच्चों को पता चले। और यहाँ पे देखिए ये लोग बता रहे थे कि बोट कैसे चलती है, स्पीड बोट, जेट स्की, ये जो होता है वाटर स्पोर्ट्स के जो चीज़ें होती हैं वो कैसे, उनका मोटर जो होता है वो कैसे काम करता है, वो एक्सप्लेन किया जा रहा था। ये मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है मिशिगन, वहीं से ये लोग आए थे, तो वो लोग बता रहे थे। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। तो यही पता चलता है कि बच्चे कितना अच्छा यहाँ पे टॉपिक्स लेके सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से भी लोग आए थे पार्टिसिपेट करने, क्योंकि यूएस का नंबर 1 स्कूल है। तो यहाँ पे ये लोग आके एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर इनके क्लब्स भी थे जो ये बता रहे थे कि हमारे छोटे छोटे क्लब्स हैं, आप वो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो बहुत अच्छा था। और बहुत ही सुंदर स्कूल था, बहुत ही अच्छा स्कूल था, नीट एंड क्लीन, और इतने बड़े बड़े लैबोरेटरीज़ और इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स और सब कुछ। और यहाँ पे देखिए ये लोग टावर बना रहे थे मार्श मैलो से। मार्श मैलो और स्पैगेटी होती है ना, वो स्पैगेटी जो होती है वो, और मार्श मैलो से आपको टावर बनाना है। कितना ऊंचा, आप जितना ऊंचा बनाएंगे वो आपका रिकॉर्ड होगा। तो आदि भी बना रहा था। तो इसी बीच में आपको बता देती हूँ, जो बता रही थी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे का स्कोर अच्छा है, मतलब क्लास 1 से लेके लगभग 7-8 यानी मिडिल स्कूल तक, अगर आपके बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा है, हर क्लास में उसने अच्छा रिज़ल्ट किया है, तो ये वाला स्कूल हर स्कूल से टॉप स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट मंगवाता है खुद से, और वो लोग फिर रिज़ल्ट के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं बच्चों को। कोई टेस्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन वो लोग सिलेक्ट करके फिर बताते हैं बच्चों के पेरेंट्स को कि आपके बच्चों को हमने सिलेक्ट किया है। तो देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे आपको मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है वो ज़रूर उसको एंट्री मिलेगी। दैट्स द सिंपल थिंग। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अगर आपका बच्चा अच्छा आईक्यू वाला है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, दे विल पिक हिम अप। और वो ड्रॉप भी करेंगे स्कूल, और पिक भी करेंगे स्कूल से, और फिर स्कूल जो आपका लोकल स्कूल है वहाँ तक ड्रॉप भी करेंगे। और यहाँ पे इतना प्रेशर रहता है इस स्कूल में कि आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे रोज़ नहीं आना पड़ता है। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट भी होता है तो यहाँ पे शायद आपको 2 दिन या 3 दिन क्लास करने के लिए वो लोग बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है, मेरे एक नोन
पर्सन से, एक फ्रेंड से, कि यहाँ पे सैटरडे संडे भी क्लासेस चलते हैं, बच्चे आते हैं, वो लोग बस भेजते हैं और पिक करके बच्चों को लाते हैं और सैटरडे संडे भी क्लासेस लेते हैं स्कूल में। तो मतलब इतना प्रेशर रहता है, 2000 2500 बच्चे हैं और आपको पता है कि स्कूल में लिमिटेड नंबर ऑफ कि क्लास में ठूस ठूस के बच्चे नहीं भरे जाते हैं। यहाँ पे यूएस में मैक्सिमम 20-25 स्टूडेंट रहते हैं एक क्लास में। तो आप समझ ही सकते हैं अगर 25 बच्चे एक एक क्लास में हैं तो फिर 2-2500 बच्चों को क्लासेस अगर करवाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया गया था, वो भी एक इंडियन किड ने ही बनाया था। और ये पेंटिंग मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, किसी बच्चे ने पेंट किया था, यहाँ के स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। देखिए कितना अच्छा था। और यहाँ पे भी कुछ रोबोटिक्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे और दिखाया जा रहा था। ये देखिए ये टेक क्लब का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे सिस्टम है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा और इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही करना है कि अगर आपके बच्चे को आपको भर्ती करना है तो शायद एक एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ता है और उसी बेसिस पे वो लोग स्कूल से रिज़ल्ट मंगवाते हैं और सिलेक्ट करके आपको बताते हैं। और ये देखिए आदि जी को मिल गया है अपना फेवरेट सेक्शन। यहाँ पे ये लोग शेप्स बना रहे थे, ज्योमेट्रिकल शेप्स सिखा रहे थे बच्चों को। देखिए कितनी अच्छी तरीके से कि आप स्ट्रॉ जोड़ जोड़ के शेप्स बनाइए और उससे एक कोई मतलब छोटे छोटे ट्रायंगल बना के फिर उससे एक बड़ा शेप बनाइए, पिरामिड या किसी भी तरह का। तो आदि को भी बहुत इंटरेस्ट आ गया, बोल रहा था मम्मा मुझे बनाना है। तो मैंने बोला बना लो बेटा। तो वो बना रहा था, देखते हैं आदि क्या बनाता है फाइनली। और आदि ने ये ऑक्टागन बनाया था। ऑक्टागन मीन्स जिसके 8 साइड्स होते हैं। कुछ बॉल टाइप का बनाया था उसने, लेकिन 8 साइड्स थे तो उसको ऑक्टागन बोला जाता है यहाँ पे नहीं, इनफैक्ट इंडिया में भी वही बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये लोग बुक्स भी दे रहे थे अच्छे अच्छे बच्चों को। नासा के ऊपर नासा से एक यहाँ पे बूथ लगाया गया था, तो वो लोग नासा के ऊपर अच्छे अच्छे बुक्स दे रहे थे कि उनके क्या अभी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कौन से स्कूल से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नासा के लिए, ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट आए ना कि नासा में भी हम लोग जा सकते हैं या एस्ट्रोनॉट्स बन सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो फ़न फेयर था वो ख़त्म हो रहा था, तो हम लोग भी निकल गए। और निकलने से पहले हमें लगा कि एक बार ऊपर भी चक्कर मार के आते हैं। आदि को देखना था कि कैसा है ऊपर का फ्लोर। तो हम आए, हमने ऊपर से भी देखा। और ये देखिए ये लिखा हुआ था थॉमस जेफरसन हाई स्कूल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसका देखिए पीछे एक जगह थी, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं, यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, ओपन डिस्कशंस, और यहाँ पे लंच भी खाया जाता है, आप बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ साथ मैंने भी देख लिया यूएस का नंबर 1 स्कूल। और काफ़ी सुंदर बिल्डिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और आशा करती हूँ कि कभी अगर आदि को भी मौका मिले स्कूल में पढ़ने का, आप सब दुआ कीजिए कि उसको भी मौका मिले। एज अ पेरेंट्स तो ज़रूर ऐसा देखती हूँ जब, तो एक आस तो मन में लगती है कि हाँ काश मेरा बेटा भी इसी स्कूल में चांस मिले उसको भी और पढ़े वो भी आके यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या है नहीं है। एनीवे चलिए इसी के साथ हम निकल गए, अभी घर जाएंगे और फिर बात करेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। और ये हैप्पी वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया आज मेरे साथ, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। और यूएस के नंबर 1 स्कूल को देख के सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और बारिश आने वाली है लगता है, चलते हैं जल्दी जल्दी घर, और ये गाड़ी में बैठ चुके हैं हम। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी जीने के लिए है तो पूरी तरह से दिल खोल के जिए। ठीक है, चलिए बाय।